अल्लाह अल्लाह हजरत उवैस करनी, उनका नाम सुना होगा। सुना दो, सुना दीजिए। अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ। हजरत उवैस करनी 20 साल उन्होंने नबी का जमाना पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पाया बोलो? अल्लाह अल्लाह 20 साल नबी का जमाना पाया, मगर सहाबी नहीं हुए। ये बड़ी प्यारी बात है सुनने की। इतने बड़े आशिक सहाबा के बाद उस शाख की अगर फहरिस्त बनती है तो इनका भी नाम सरे फहरिस्त आता है। अल्लाह अल्लाह इतने बड़े आशिक नबी खुद कहते थे मेरा ये जुब्बा मेरे उवैस को दे देना, और भिजवाया था और उससे कहना ये पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआएं कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकाम होगा यार, क्या मकाम होगा। हजरत उवैस करनी इतने बड़े आशिक, मगर फिर भी 20 साल उन्होंने पाए नबी का दीदार नहीं किया। क्यों? कोई तो वजह होगी। इसलिए बाप का इंतकाल हो चुका था, एक माँ अंधी रह गई थी। हजरत उवैस करनी माँ को छोड़ के नहीं गए, उनको खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, माँ की खिदमत किया करते थे। अल्लाह अल्लाह एक दिन बैठे हुए दीवार से नबी की मोहब्बत में रो रहे थे, काश मैं भी आका का दीदार फरमा लेता। माँ उधर धूप में बैठी थी, माँ ने अपने बेटी की सिसकियों को पहचान लिया, आवाज दी बेटा उवैस तुम रो रहे हो। माँ की जरा हिस्स देखो, हिस्स। कहा बेटा उवैस तुम रो रहे हो, मेरे पास आओ। उवैस करनी गए, माँ टटोल टटोल के प्यार करने लगी, आंसू पोंछने लगी। माँ यार माँ होती, माँ टटोल टटोल के प्यार कर रही है, आंसू पोंछ रही है, कह रही है मेरे लाल तुम परेशान क्यों हो, क्यों रो रहे हो, बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो। माँ आका की याद आ रही है, आका की याद आ रही है। कहा बहुत मोहब्बत करते हो? कहा जी। देखना चाहते जी? कहा जाओ मैं इजाजत देती हूँ, नबी का दीदार करके आओ। सुभान अल्लाह। कहा माँ मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी माँ मैं तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा। माँ तुमसे तो बाथरूम भी नहीं जाना होगा, माँ मुझ पर तुम्हारा हक है, मैं ही तो करूंगा। उसी नबी ने फरमाया औरतों पे ज्यादा हक उनके शौहर का होता है, मर्दों पर ज्यादा हक उनकी माँ और बाप का होता है, लिहाजा तुम्हारा हक मुझ पर ज्यादा है। माँ मैं नहीं जा सकता, मगर माँ मुंह का लुकमा खिला देती है तो बताइए। कहा बेटे जाना पड़ेगा, मैं कह रही हूं मेरा हुक्म है जाओ। अब तो उन्हें जाना ही था हजरत उवैस करनी को। कहा मेरा हुक्म है जाओ। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। कहा माँ जाऊं? हाँ जाओ। इजाजत ली, दरवाजे पे पहुंचे, माँ ने आवाज दिखा उवैस इधर आओ। जी माँ। जा रहे हो बेटा? सुनो ये बहुत भारी जुमला याद रखियो। कहा जा तो रहे हो, मगर जाने से पहले एक नसीहत सुन लो। कहा जी माँ। कहा जाओ तो नबी की चौखट को बोसा देना और आका को अंधी माँ का सलाम कह देना, और बेटा नबी हो तो जी
भर के दीदार कर लेना। अगर आका घर में ना हो तो इंतजार मत करना, इसलिए तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। अल्लाहु अकबर। एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। नबी के लिए वो नबी, अगर इंतजार मत करना, इतना लंबा सफर। हजरत उवैस करनी जा रहे हैं रोते हुए, इधर माँ को है अल्लाह मेरी माँ की हिफाजत करना, मेरी माँ की हिफाजत करना। पहुंचे मदीना शरीफ, नबी की चौखट का बोसा दिया। बोसा देने के बाद आवाज दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबा का अंदाज था, अच्छे लोगों का अंदाज था। और हमारा तुम्हारा आवाज, किसी के चौखट पे जाया करो, सलाम अस्सलामु अलैकुम, अगर जवाब आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर अस्सलामु अलैकुम, फिर जवाब का इंतजार करो, नहीं आए फिर तीसरी मर्तबा अस्सलामु अलैकुम, अगर अब भी ना आए तो वापस आ जाओ। और अगर कोई साथ में लेके जा रहा है तो खांस के जाओ, पता नहीं उसके घर की बहन बेटियां किस हाल में, ताकि समझ जाए कि कोई आ रहा, अपने अपने आड़ से हो जाए। और तुम हो ओ कलुआ, ओ भूरा, अरे सुन रहे यार, वो भी आवाज कहां देगा, चूल्हे पे जाके। और बल्कि पूछेगा ही कहां, डायरेक्ट उसकी बीबी के पास, कहां है कलुआ। उसकी बीबी से अब वो पर्दा क्या करेगी, तुमने मौका दिया, मोहलत दी, पहुंच गया चूल्हे पे, बेचारी वो बैठी है, जाते ही बोला कहां भेज दिया कलुआ को, ले और लड़ रहे। ये हमारा ढंग है। हजरत उवैस करनी बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह जवाब नहीं आया, दूसरी मर्तबा का नहीं आया, तीसरी मर्तबा मोमिनों की माँ बोल गई। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा दुनिया भर के मोमिनों की माँ, बेशक सुभान अल्लाह। बोली कौन है दरवाजे पे, कहा जी उवैस है, उवैस गुलाम आका का। कहा वो उवैस जिसका चर्चा आका फरमाते मेरा एक दीवाना है, आधी उम्मत के लिए अकेला काफी है। सुभान अल्लाह सुभान कहा अल्लाह। वो उवैस, कहा उवैस, अच्छा जी हाँ वही उवैस। मोमिनों की मां ने कहा, हजरत आयशा ने कहा उवैस इंतजार करो, अभी नबी है नहीं, आते होंगे। और जब लफ्ज इंतजार सुना, बस जुमला याद आ गया, माँ का चौखट को चूमा, वापस हो गए। माँ ने कहा था अगर घर में ना हो तो इंतजार मत करना, किसी की माँ अपने बेटे का इंतजार करती होगी। सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी ने इंतजार नहीं किया और वापस चले आए, सिर्फ माँ की वजह से। अब अपने गिरेबानों में झांक के देखिए, अगर माँ पान मंगा लेना, पान हजरत, तो 36 बहाने बनाएगा, 36 टलेगा नहीं, टलेगा। और दोस्त अगर कॉल कर दे, हेलो कहां है, आजा बाहर खड़ा हूं, खड़ा कहां जा रहे, यही जा रहे, निकल जाएगा। ये हजरत उवैस करनी इसीलिए सहाबी नहीं हुए, अगर नबी को देख लेते तो सहाबी हो जाते। 20 साल में एक दिन भी मां को छोड़ के नहीं गए, बहुत होते। और हमारी तुम्हारी नहीं, इतना बड़ा आशिक, बेशक अल्लाह समद, पता चल जाए कि नबी के दांत टूटे खुद तोड़ ले, इतना बड़ा आशिक। बेशक हजरत उवैस करनी वापस आ गए रोते हुए, दिल पे पत्थर है, लेकिन मान पता नहीं किस हाल में है, बची होंगी नहीं बची होंगी, किसने पानी, अंधी थी बेचारी, किसने पानी पिलाया होगा, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। अब माँ जो थी, क्या हुआ बेटा मेरी तरफ तवज्जो दो। अब माँ जो थी, माँ
इंतजार कर रहे। उवैस करनी रोते हुए चौखट पर पहुंच गए, माँ के कदमों पे। माँ क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। जब इतना कहा ठीक हूँ, उवैस करनी रोने लगे। इतना रोए, माँ का दिल पसीज गया। माँ बोली मेरे लाल क्यों रो रहा है? अभी तेरी बलाएं सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है, तुझे मेरी याद आ रही थी, क्यों रो रहा? क्या तुझे नबी ने निकाल तो नहीं दिया, डांट तो नहीं दिया, फटकार, क्यों रो रहा बोल? माँ नबी का दीदार नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा माँ, बैठ जा बेटा, ओ बेटा इधर देखो मेरी तरफ, दे दो। कहा माँ नबी का दीदार नहीं हुआ। कहा दीदार नहीं हुआ? कहा तू गया तो था? कहा माँ घर में आका नहीं थे। कहा मेरे लाल इंतजार कर लेते। कहा माँ इंतजार कैसे करता किसी का बेटा, किसी की माँ अपने बेटे के लिए घर में इंतजार कर रही थी। कहा पगले तूने मुझे रुला दिया। मां रोने लगी। मां ने सीने से लगाया, कहा ऐ अल्लाह कौन सी आजमाइश की घड़ी है। लेकिन मां जलाल में आ जाती है, धीमा कहती है, पांव फैला देती है, कहती है ले मेरा तलवा चूम ले, तेरी जन्नत मेरे तलवों के नीचे है। और सुन तू सहाबी तो नहीं हुआ, मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआएं कराने के लिए जरूर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, वालिदैन की अजमत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूर आएंगे। अल्लाह बेटा बात मत करो बाबू, बेटा बात मत करो। कहा जरूर आएंगे। गुजरता रहा वक्त, माँ का इंतकाल हो, अभी माँ है। उधर मेरे नबी का आखिरी वक्त हुआ। नबी ने अली को बुलाया, ताल या अली उदनु मिन्नी या उमर। दोनों को बुला लिया, हजरत अली को भी उमर को भी। एक इस पे मोढ़े पे हाथ, एक इधर का। सुनो मेरा एक गुलाम है जिसका नाम उवैस है, उसकी हथेली पे सफेद दाग है, उसके बाप का नाम आमिर है, उसके कबीले का नाम मुराद है, कर्न का रहने वाला। तुम उससे दुआएं करा लेना। और एक रिवायत तो वही है, वो जुब्बे वाली, जुब्बा दिया था, जंगलों में ढूंढना, मेरा एक दीवाना मिलेगा, तो ये देना और कहना आका ने भेजा, इसको पहन करके उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये बड़े बड़े सहाबी दुआ के लिए। उधर माँ का भी इंतकाल हो गया, आका भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, उवैस करनी फ्री हो गए। अब जब जमाना गुजरता गया, हजरत उमर की खिलाफत का दौर आया। हजरत अली से कहा, अली भाई तुम्हें वो बात याद है जो नबी ने दुआ के लिए किसी दीवाने के लिए कहा था? कहा हाँ याद है, उवैस, बाप का नाम आमिर, मुराद कबीले का। अब ढूंढते हैं। हज में लोग जमा होते थे, अच्छे अच्छे लोग पहुंचते थे। ऐलान हो गया, कर्न के रहने वाले कौन कौन है, जरा एक तरफ हो जाओ। अमीरुल मुमिनीन का ऐलान। कौन है खड़े? एक शख्स खड़े हुए। कहां रहते हो? जी कर्न रहता हूं। अच्छा, कौन से कबीले से हो? कहा मुराद। अरे कबीला भी बता दिया। कहा बाप का नाम आमिर है क्या? कहा नहीं। अरे अली ये भी नहीं। बैठ जाओ। दोनों हल्के से ना जब चेहरे पे देखा मायूस, तो वो कहने लगा, हुजूर अगर लब कुशाई करने की इजाजत हो तो कुछ बोलो। कहा जी। उन्होंने ये पूछा था कि तुम्हारा नाम उवैस है? कहा नहीं। कहा हुजूर आप उवैस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उवैस के बारे में जानकारी चाहिए ना। कहा जी तुम जानते हो क्या? कहा जी मैं जानता हूं, उवैस का मैं चचा हूं। वो शख्स क्या बोला कि मैं उवैस का चचा हूं।
तब और थोड़ा दिल बढ़ गया, अरे अब पता चल जाएगा। बोलो किस हाल में? का हुजूर हाल पूछ रहे हो तो पागल है, दीवाना है। अमीरुल मोमिनीन दीवाने को पूछ रहे है? अली बोले दीवाना तो है मगर आका की मोहब्बत में है। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम क्या जानो हो क्या है? उमर बोले कहाँ है, जल्दी बोलो, पता बताओ। का हुजूर देखो ना, सब लोग ऐलान सुन के आपका यहाँ आ गए और उसने सुने ही नहीं, वो बकरी चराने गया। बोले दीवाना नहीं है तो क्या, वो बकरी चराने गया। बोले किधर गया ये बताओ। बोले उधर गया मीना की तरफ। जल्दी से उमर ने अली का हाथ पकड़ा ऐसे, बोले अज्जल अज्जल अज्जल, तेजी चलो 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 चलो। दोनों लंबे लंबे कदमों से जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अली भी लंबे कदमों से, उमर भी लंबे कदम। जा करके देखा तो बकरियां तो एक तरफ थी। जिस पेड़ के नीचे मेरे नबी दोपहरी में कभी कभी यहाँ पर ये जहां पे वो डड्डा लगा करके ऐसे करके बैठा करते थे, फिर बाद में पेड़ जमाया था, ऐसे बैठा करते थे, उसी पेड़ के नीचे उवैस करनी खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तुम पढ़ोगे नमाज? अरे बोलते क्यों नहीं? जुमे की तो पढ़ते ही हो ना, 5 वक्त की पढ़ोगे अब इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे। उमर अली यही हो। उन्होंने इत्मीनान से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा। वो बोले मन अंता? तो बोले अना अब्दुल्लाह। अच्छा आप कौन हो? हजरत उमर बोले आप कौन हो? तो बोले मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत उवैस करनी क्या बोले? मैं अल्लाह का बंदा हूं। बोले अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, तुम करते क्या हो, कौन हो? का बोले अना अजीर, मैं तो मजदूर हूं, मजदूरी कर रही हूं। मेरा बोले मालिक कौन है? बोले सबका मालिक अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह, सबका मालिक अल्लाह। बोले तुम्हारा नाम उवैस नहीं है क्या? हजरत उमर बोले उवैस नहीं है। तो बोले तुम्हें क्या मतलब उवैस से? आप कौन है? आपको क्या मतलब? इतने में सोचा ना कि उमर को जलाल ना आ जाए। हजरत अली बोले अना अली इब्न अबी तालिब हादा उमर इब्न अल-खत्ताब। अरे जब इतना कहा तभी उवैस लच गए, कहने लगे आका अली, आका उमर, सामिहानी, माफ करना, माफ करना, आप मेरे आका के दामाद हैं। सुभान अल्लाह। और आप वो उमर हैं जिसके बारे में आका ने फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता शैतान हट जाता। बेशक शैतान रास्ता छोड़ देता है, आप वो उमर है। का जी खादिम गुलाम उवैस मई। जब ऐसे करे ना इस तरह तो हथेली में निशान भी दिख गया कि जी मैं ही हूँ। बाप का नाम आमिर मेरे ही है, मुराद कबीले से मैं। जी सरकार बताइए क्या हुक्म? उवैस करनी बताइए क्या हुक्म? हजरत अली बोले दुआ करो। बोले आप हमारे लिए दुआ करो और उम्मत के लिए दुआ करो। कहा आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, आप सहाबी हैं, मैं ताबई हूं, आपका मकाम ऊंचा है, मैं कहां बहुत नीचा हूं। तो आला दुआ करेगा या अदना दुआ करेगा? आप दुआ करें मेरे हक में और उम्मत के लिए। हजरत अली बोले नहीं, नबी ने फरमाया दुआ। नबी ने फरमाया। हजरत उवैस करनी एकदम किसने फरमाया? अली दोबारा बोला। हाँ आका ने इशारा किया था कि तुम दुआ करा लेना। अरे जब इतना कहा तो हजरत उवैस करनी के कुर्ते या उसमें जो कांटे लगे थे वो फाड़ लिए और जज्बात में आकर के कहने लगे माँ मेरी माँ, अरे तलवा उस दिन चूमा था, जलवास देख लिया। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल बरा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सरजमीने कोललिया। नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने कह दिया था ना, बड़े बड़े सहाबी लोग चूम ले, बड़े बड़े सहाबी दुआ करा लेंगे। अल्लाह, ये होती है माँ। माँ की जरा दुआ तो देखो प्यारे। हजरत उमर ने एक बड़ा अच्छा सवाल है, हजरत उमर ने एक सवाल ठोक दिया। क्या सवाल किया? कहा, उवैस करनी, जब तुमने नबी का इतना जमाना पाया 20 साल, तो तुम नबी का दीदार करने क्यों नहीं आए? तुमने नबी का दीदार क्यों नहीं किया? नबी को देखा क्यों नहीं? बोले, आका उमर, अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ बोलूं? कहा जी। कहा, आपने नबी को देखा? हजरत उवैस करनी क्या बोले, आपने नबी को देखा है? कल्लो साहब, हाँ देखा। तो बोले, अगर देखा है तो ये बताओ, मेरे नबी की ये जो भवें हैं, ये दोनों मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? बोले, हजरत उवैस करनी बोले, अगर आपने मेरे नबी को देखा है तो ये दोनों भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा? हजरत अली का इल्म तो था ही। अब हजरत अली चलते मंतिक। हजरत अली बोले, नहीं ठहरो, करीना ये बताता है इन्होंने नबी को देख के कलमा पढ़ा, इन्होंने नबी के साथ में कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी, सब कुछ किया, तो बगैर देखे तो नहीं पढ़ा। करीना ये बताता कि इन्होंने देखा, मगर तुमने नबी के साथ में कुरान नहीं पढ़ा, सहाबी नहीं हुए, और सवाल ऐसा किया जैसे कि देखा हो, और इसकी तस्दीक वही करेगा जिसने देखा हो। लिहाजा तुमने देखा नहीं है, तो तुम बताओ कि भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी, उसकी तस्दीक हम करेंगे, उसकी तस्दीक हम करेंगे। और आला नबी ने तो खुद फरमाया था ना कि अली इल्म का शहर, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अल्लाह, हजरत अली से एक मर्तबा पूछा ना, आका अली, आपको इतना इल्म कैसे आया? तो हजरत अली बोले, बेटा सुनो। हजरत अली बोले, जब मेरे नबी को गुस्ल दिया था ना, तो दो रिवायतें हैं, दोनों सुनाऊंगा। हजरत अली को गुस्ल दिया, वो मेरे नबी को गुस्ल दिया, तो यहाँ पे ना ये बालों की डोरी होती है, यहाँ सीने पे क्या होती है बोला, नबी के इतने खूबसूरत डोरी थी बालों की, इतनी खूबसूरत, इतनी खूब, बहुत प्यारी, किसी की है ही नहीं। हजरत अली फरमाते, यहाँ जो बालों की डोरी थी ना, उस बाल पे पानी का एक कतरा मोती की तरह चमक रहा था। हजरत अली बोले, मैंने उसे जबान से उठा लिया, और जबान से उठाना था इल्म का आना। सुभान अल्लाह। दूसरी रिवायत ये, आंख का जो हल्का होता है ना, हल्का, हजरत अली फरमाते हैं नबी को जब गुस्ल दिया गया, तो इस आंख के हल्के में एक पानी का कतरा मोती की तरह दिख रहा था। बोले, मैंने उसे जबान से उठा लिया, इल्म से लबरेज। सुभान अल्लाह। अब हजरत अली बोले, तुम्हें बताना पड़ेगा, अब तुम बताओ। अब तो उवैस करनी फंस गए, वो भी अली के सामने, वो तो आका अली है यार, उनका जवाब थोड़ी। कहा, तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा, अली जब आपने सवाल कर दिया तो अब तो बताना पड़ेगा। हजरत उवैस करनी बोले, नबी की भवों के बारे में पूछते हैं, अगर कोई दूर से देखता था तो नबी की भवें मिली हुई मालूम होती थी। सुभान अल्लाह। बेशक अगर कोई दूर से देखता था आका को, तो ये बीच में जगह खाली नहीं, ये दोनों भवें मिली हुई मालूम होती थी, और जब कोई करीब से देखता था तो दोनों भवें जुदा जुदा मालूम होती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। कितना प्यारा शेर सुनो, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्ब इतना
कि मेरी जान में मौजूद है वो अल्लाह समद। ये है माँ की दुआएं, ये है माँ की दुआएं। प्यारो, आज के बाद अपने आप को संभाल लो।